गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम बारिश में। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा मैं कहाँ जा रही हूँ, बैग टांग के। मैं बैग गाइस आई एम सॉरी, वो ना हैंडल थोड़ा सा जाम हो रखा है हमारा शायद। हाँ जी, चलो चलो चलो, तुम क्यों आ रहे हो? हाँ जी गाइस, तो मैं आज शॉपर हूँ, सर को छोड़ने जा रहे हैं रेलवे स्टेशन और बारिश छम छम हो रही है। तो मैं इस लड़के से बहुत दुखी हूँ, अभी बताती हूँ मैं क्यों दुखी हूँ, वो बताती हूँ मैं आपको। अब पता नहीं कहाँ चला गया। चलो जी, मैं सौर को छोड़ने आ गई हूँ। चलो भाई, जैकेट कहाँ है? गाइज मैंने आपको बताया नहीं मैं इनसे क्यों नाराज़ हूँ, क्यों दुखी हूँ। मेरी बात हो गई है, ये जैसे आएंगे इनको मैंने शॉपिंग पे लेके जाना है। मैं खुद ही मैं गाइज मैं इस बंदे से बहुत दुखी हूँ। अब तू देख, मैं तेरी शॉपिंग मैं करती हूँ, मैं सच में। पैसे भी डलवा देना उसमें। कौन से पैसे डलवाने हैं? मतलब पैसे। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू। गाड़ी बहुत दर्जा है, गाड़ी चल बाय, लव यू हैव अ गुड वन विदाउट मी। आप गलत खड़े हो, आप हाँ मैं जा रही हूँ, मैं आपने गलत खड़ी करी है। बाय, लव यू। एक्चुअली आई एम ऑन द वे टू माई डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से कल थी। अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था, मैंने कहा था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मैं अपना जर्नल बनाती हूँ, अपना कैलेंडर बनाती हूँ, पर मैं सोचूँ मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँगी। मैंने इतना गलत कैलेंडर बनाया अपना कि मुझे लगा मेरी अपॉइंटमेंट 5 जून की है, जबकि 4 जून की थी। और अभी मुझे डेंटिस्ट्री से फ़ोन आया कि आपकी अपॉइंटमेंट थी एंड वी आर एक्सपेक्टिंग यू। मैंने कहा भैया मैं तो हूँ ही। एंड दिल बी लाइक कोई बात नहीं, आप 45 मिनट्स में आ सकते हो, हम तब तक दूसरा पेशेंट देख लेते हैं। तो मैंने कहा हाँ जी आ जाती हूँ। तो बस अब मैं निकली हूँ। मैंने सोचा आज मैं अपना हेयर कलर करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी यार। एनीवे कोई बात नहीं। और अभी यहाँ पे इतना गंदा ट्रैफिक जैम है। एनीवे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगी मेरा डेंटल ट्रीटमेंट कहाँ तक पहुँचा है और आज क्या हुआ है डेंटिस्ट के यहाँ पर। तो सारे सवालों के जवाब दे दूंगी, बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत कुछ पूछ रहे हैं। तो ये एक बेनिफिट है जब आप प्राइवेट ट्रीटमेंट कराते हो। यही अगर NHS होता तो बोलते आई एम सो सॉरी, यू मिस द अपॉइंटमेंट, यू मिस द अपॉइंटमेंट। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको अकोमोडेट करते हैं, बट आप आ जाओ। और अभी इतनी तेज बारिश हो रही थी, बारिश भी बंद हो गई है, धूप बड़ी गंदी वाली निकल आई है। मैं लिटरली भाग रही हूँ, आ गई मैं अपनी डेंटिस्ट स्वीट। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब लोग? तो न्यू व्लॉग क्यों बोल रही हूँ, इससे पहले मैं डेंटिस्ट के पास गई थी एक्चुअली। उसके बाद मेरी सर्जरी होने के बाद मैंने व्लॉग नहीं करा। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या चल रहा है, सबके बारे में बताऊंगी आपको। अभी बस आज़ा से आई हूँ। घर में आटा खत्म हो गया था, तो हम लोग यूज़ करते हैं आशीर्वाद का आटा। तो मैंने कहा चलो इसको फिल कर लेते हैं। और आज अभी के लिए बनाऊंगी मैं गोभी के परांठे, कि बहुत दिन हो गए हैं वो गोभी के परांठों के बारे में बोल रहा है, मैं बना नहीं पा रही थी। तो अभी आई एम फीलिंग मच बेटर, तो मैं आज उसके लिए गोभी के परांठे बनाती हूँ। एक्चुअली आई वॉज गुड ओनली, बट इट जस्ट बिकॉज ऑफ माई सर्जरी। और सब बताती हूँ दोस्तों, बड़ा ही ड्रामेटिक सा सीन था, तो बताती हूँ आप लोगों को। अभी फ़िलहाल आटे को फिल करते हैं और उसके लिए परांठे बनाते हैं। भाई सच में मैं पहले भी व्लॉग्स में बता चुकी हूँ, बहुत आसान है इसके अंदर गोभी की स्टफिंग को तैयार करना। धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डाला है आज मैंने, बड़े दिनों से ना कुकिंग हुई ही नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे। ये मैंने अजवाइन, मस्टर्ड सीड्स और जीरे को भूना है। थोड़ा सा डालेंगे ये इसके अंदर। चलो जी, सारे मसाले डल गए हैं, अब सबको करते हैं मिक्स। हेलो अबीर सूरी, क्या हाल है आपके? 2 दिन बाद मिल रहे हैं हम। lost half my voice. ये ठीक हो गया? See, only that is left.
ये तो बेटर हो रहा है। मम्मी वाज सेइंग दैट यू गॉट Yeah, I need. इसको किसी ने बॉल मार दी थी कल। मारी नहीं थी, मतलब लग गई थी ऐसे, हाँ। है ना, ऐसे नहीं बोलते ना, मार दी थी। I was saying no. आवाज को क्या हुआ? Singing. सिंगिंग? सिंगिंग से आवाज खराब नहीं होती है, शाउटिंग से होती है। I wasn't shouting. चलो, मम्मी ने आपके लिए ना रोटी बना के दी है बहुत अच्छी। भाई इसकी देखो रोटी, देखो यहाँ पे मम्मी भी ना इसकी, I know him. ये देखो परांठे भाई, और साथ में दही भी दिया है। ये हम गाड़ी में बैठ के अभी हम पिकनिक बनाएंगे। दही भी है इसमें। What? हाँ चलो। दोस्तों अभी स्कूल से आ चुका है और आज मैंने इनके लिए चिकन स्पगेटी बनाई है। इसकी रेसिपी फिर कभी आपसे शेयर करूँगी। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। बहुत ही यमी बनती है ये, और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी है। मैं पेस्टो सॉस के अंदर बनाती हूँ, तो ज़रूर आप लोगों के साथ एक दिन इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। आई होप कि इन दोनों को पसंद आए। साथ में स्वीट कॉर्न्स हैं। थोड़ी प्रेजेंटेशन ऐसे ही है, बट डिश बहुत अच्छी बनी है। तो अभी इन दोनों को सर्व करती हूँ। हाउ इज इट गाइस? वो अच्छा बना है। अच्छा बना है। Really good. मैंने आप चीज़ किसी में नहीं डाला, पता है इस पास्ता में चीज़ नहीं डाला मैंने। बिल्कुल अच्छा I don't want cheese in my. मैंने बटर में कुक करा है ना, That was I like the creaminess. है ना, क्रीमीनेस है ना। Yeah. क्रीम भी नहीं डाली, सिर्फ बटर है। तो हाँ जी दोस्तों, फाइनली मैं आ गई हूँ हलवा खाने। तो हलवा बनाया था उस दिन, तो फिर सौरभ चला गया था, खाया ही नहीं था मैंने। ये लोग मुझे अभी देख रहे हैं। तो बता दी सबको? नहीं, अभी नहीं बताया। तो मैंने ये बताया था कि मैं सर्जरी पे जा रही हूँ। तो दोस्तों जैसा कि भाई, लेकिन मैं कांट बिलीव कि मेरे बिना प्रीति ने इतनी बड़ी सर्जरी करा ली अकेले। कितने इंजेक्शन? अच्छी मेरी गलती थी यार। मैं ना, मुझे लग रहा था 5 तारीख को, पता नहीं मेरे कैलेंडर में डेट कैसे गलत थी। और एनीवे मैंने इन सबको बताया है। तो आपने देखा मैं सर्जरी पे गई और उसके बाद सीन एकदम चेंज हो गया। तो ऑब्वियसली जब मैं डेंटिस्ट के पास पहुंची, उसके बाद 3 घंटे मेरी सर्जरी चली। तो सर्जरी किस चीज़ की हुई है तो 2 मिनट में बताती हूँ। ऐसे कई लोगों ने बहुत कुछ गैस कर लिया होगा। तो मैंने चलो ऐसे आराम से बैठ के बात करते हैं। तो मेरी सर्जरी जो है वो हुई थी, जो आपने देखा शुरुआत में क्लिप में। तो 3 घंटे मेरी सर्जरी चली। उसके बाद तो भैया होश नहीं था। 7 इंजेक्शंस लगे हैं मुझे नम करने के लिए मेरे पूरे अपर जॉ को। और डॉक्टर ने मुझे पहले बता दिया था, क्योंकि 2 इस साइड पे 2 इस साइड पे, एक बीच में, क्योंकि मेरे 8 टीथ जो हैं उनको ग्राइंड करा गया और फिर उन पे कैपिंग करी गई है। बिकॉज मैं विनियर्स करवा रही हूँ। और अगर किसी ने मेरा पहले वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं उस ब्लॉग का एक लिंक डाल दूंगी, जो मैंने आपसे शेयर करा था कि आई एम गोइंग फॉर माई डेंटल ट्रीटमेंट। मैं क्यों करवा रही हूँ, किस लिए करवा रही हूँ, ये मैं अच्छा और सुंदर दिखने के लिए नहीं करवा रही हूँ। इसकी मुझे ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है तो आप वो जाकर वो ब्लॉग देख लीजिएगा। मैं दोबारा से वो सब कुछ रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। तो अभी क्या हुआ है, तो उन्होंने, अभी मेरे परमानेंट विनियर्स हुए नहीं हैं, तो उन्होंने मुझे टेम्परेरी करके दिया है सब कुछ, मेरी कैपिंग भी, क्योंकि मेरे फ्रंट टीथ 2 टीथ पे कैपिंग है। अगेन क्यों है, कैसे है, क्यों हुई, वो सब कुछ उस ब्लॉग में है, तो आप जाकर देख सकते हो। हाँ बोलो। प्रीति का केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, मेरा केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको ना इस तरह से मत लेना कि वो सुंदर दिखने के लिए मैं भी बॉलीवुड की तरह कर। नहीं दोस्तों, मैं ऐसा कुछ नहीं करा रही हूँ, ठीक है। ये मेरी मजबूरी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अब मेरा अपर जॉ का उन्होंने टेम्परेरी मुझे दिखा दिया है कि आप कैसे दिखोगे जब हम कर देंगे। आई एम श्योर अभी आपको शायद, आप पता नहीं देखने वालों ने डिफरेंस कर लिया होगा कि नहीं करा होगा, आई डोंट नो। सौरभ अपर जो दिखता नहीं है ना। नहीं, अपर जॉ तो दिखता है। है। हाँ, अपर जॉ तो दिखता है, लोअर जॉ नहीं दिखता मेरा। ऐसे मैं देखते रहता हूँ प्रीति को ना। तो इतना अजीब लग रहा है ना मुझे, इतना अजीब तो लगता है कि इसको प्रीति दिखाई, ताकि क्योंकि जिन लोगों ने विटनेस कराएंगे उनको मालूम होगा। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं इतने पैसे अब खर्च रही हूँ, और इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। हमने ट्रीटमेंट की कॉस्ट अभी तक शायद रिवील नहीं करी है। जब पूरा हो जाएगा, जब हमारा पूरा हो जाएगा, मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी, उस दिन मैं कर दूंगी रिवील। बट वी आर गोइंग प्राइवेट। हम लोग इंश्योरेंस के थ्रू भी नहीं जा सकते हैं, बिकॉज इसमें से कुछ चीजें ऐसी थी जो एनएचएस से हो सकती थी, कुछ चीजें नहीं हो सकती थी। और जो चीजें एनएचएस से हो सकती थी, अगर आपको याद हो मेरे पिछले कुछ व्लॉग्स में कह रही थी मेरी सर्जरी होनी है एनएचएस से, वो हम लोगों ने कैंसिल कर दी, खत्म कर दी। वो सर्जरी होगी ही नहीं अब। ये
मैंने और मेरे डेंटिस्ट ने हमने डिसीजन लिया, ऑब्वियसली सौरभ भी साथ में ही था, क्योंकि जो मुझे अपने मिल्क टीथ, अगेन मैं बोलूंगी जिस ब्लॉग का मैंने लिंक छोड़ा है इसकी डिस्क्रिप्शन में, उस ब्लॉग को जरूर देखिएगा, तब आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो जो मेरे मिल्क टीथ है मेरे लोअर जॉ में, दे नेवर केम आउट, वो 2 थे, ठीक है। तो उनके नीचे मेरे एडल्ट टीथ हैं, लाइक मिल्क टीथ के नीचे एडल्ट टीथ आर सिटिंग डाउन। तो उन्होंने कहा था हम वो सर्जरी से मिल्क टीथ एडल्ट टीथ निकाल देंगे, बिकॉज मैं विनियर्स करवा रही हूँ। तो उन्होंने कहा हम आपके मिल्क टीथ निकालेंगे और फिर हम आपकी ब्रिजिंग करेंगे और फिर हम आपका कॉमन विनियर्स। चीज होती है ना, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट नहीं होता बचपन में, जब हमारा मिल्क टूथ निकल रहा होता है तो वो पहले निकलता है, फिर नीचे उसको पुश जो करता है वो हमारा अडल्ट टूथ करता है, तो वही प्रीति का हुआ ही नहीं। तो ऐसे मेरे कुछ टोटल 4 मिल्क टीथ थे, 2 अपर जॉ में, 2 लोअर जॉ में। और अपर जॉ में भी सेम केस था, मिल्क टीथ के नीचे एडल्ट टीथ थे, तो जब मिल्क टीथ गिरेंगे एडल्ट टीथ बाहर आएंगे, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन वो नहीं हुआ मेरे केस में। वो मिल्क जो एडल्ट टीथ है वो मतलब कि अंदर ही है, वो कभी बाहर पुश हुए ही नहीं। क्यों नहीं हुए, कैसे नहीं हुए, मतलब हमें पहले से कराना चाहिए था, मतलब बचपन में ये चीजें चेक होनी चाहिए। एग्जैक्टली मैंने उस वाले ब्लॉग में बात करी है इस बारे में। तो बेसिकली उन्होंने कहा देखो लोअर अपर जॉ का तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, हम मिल्क टीथ को निकाल के ब्रिजिंग कर देंगे, कैपिंग कर देंगे, जो भी है विनियर्स कर देंगे, वो सब कुछ हो जाएगा आपका सब कुछ। लेकिन जो लोअर जॉ है उसमें 99.9% कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन 0.1% आपके एडल्ट टीथ अगर बाहर आए तो हमने जितना सारा प्रोसेस करा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा ऑब्वियसली। और वो अभी नहीं होगा, वो शायद 15 साल में हो, 20 साल में हो, और तब तक आपकी एज भी काफ़ी हो चुकी होगी। तो उन्होंने कहा इससे अच्छा आप अभी करवा लो, है ठीक है। तो मैं NHS के पास गई, अगर आपको याद हो मैंने वो वाला ब्लॉग भी अटैच कर दिया है दोस्तों, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकती सर्जरी, क्योंकि जो आपके एडल्ट टीथ हैं वो आपकी जॉ बोन को टच कर रहे हैं, और अगर हमने वो बाहर निकाले आपकी जॉ बोन टूट सकती है। वो तो स्कैरी। जब मैंने बात करी अपने डेंटिस्ट से, उसने मेरा एक्सरे चेक करा जो उन्होंने करा था NHS वालों ने, उसने डॉक्टर से बात करी, उन दोनों ने आपस में डिस्कस करा। उन्होंने कहा ये सर्जरी नहीं करेंगे हम, जो 0.01% चांस है भी कि कभी ये एडल्ट टीथ बाहर आएंगे, तो जब भी ये और हमें ये भी पता लग चुका है कि वो कहाँ से बाहर आ रहे हैं, बहुत ही वियर्ड जगह से बाहर आ रहे हैं वो, सीरियसली इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है मेरा। तो उन्होंने कहा कि हम उसको स्क्रैप कर देंगे। तो एक टूथ बाहर आना शुरू हो गया, आई कैन फील दैट टूथ इनसाइड माई माउथ। तो उन्होंने वो स्क्रैप करा है और कहा कि डोंट वरी। सुनने में बहुत अजीब लगता है, सुनने में लगेगा क्या है यार ये क्या है, बट ये सच है। तो अभी मेरे जो अब मैं अपने परमानेंट ट्रीटमेंट की तरफ चली गई हूँ, ठीक है, लाइक वी हैव स्टार्टेड नाउ। तो उन्होंने मेरे अपर जॉ पे जो मेरी पुरानी वाली कैपिंग्स थी उनको रिमूव करा है, नई कैपिंग्स लगाई हैं, और जो आसपास के जो मेरे टीथ हैं उनको ड्रिल करके उन पे उनके ऊपर टेम्परेरी काम करा है। विनियर्स नहीं बोलूँगी, उन्होंने कैपिंग करके मुझे दिखाया कि कैसे लगेगा विनियर्स वगैरह लगने के बाद। तो ये मेरी सर्जरी थी परसों, जो कि हो गई है। और अब मेरे साथ क्या हो रहा है कि अब ये चीज़ें हुई हैं तो मुझे पता लग रहा है कि एक तो बहुत पेनफुल थी, पेन जाने में मुझे 48 आवर्स लगे हैं। अभी भी मेरा जो लिप्स है वो अंदर से पूरा रेड है, स्वॉलन है, क्योंकि उन्होंने 3 घंटे तक मेरे माउथ को खोल कर रखा। तो उनके पास एक क्लैंप जैसी चीज़ थी, वो उन्होंने यहाँ पर लगा के रखी थी ताकि मैं माउथ को क्लोज ना कर पाऊँ। उससे जख्म हो गया ना, इतना पेनफुल लगता है देखने में भी। दोबारा कब बुलाया उसने? अब मेरी इस थर्सडे को उन्होंने मुझे बुलाया, क्योंकि मैंने उनको कहा था, क्योंकि सर्जरी के बाद मेरे में हिम्मत ही नहीं थी मैं बात कर सकूं, मैं उनसे बात कर ही नहीं पा रही थी। तो मैंने उनको बोला देखो ऐसा है कि ना हम सर्जरी के बाद एक अपॉइंटमेंट रखेंगे, जो कि हम यूजुअली रखते हैं। तो हमने वो रखी है थर्सडे को मैं जाऊंगी। मेरे कुछ डाउट्स हैं, लाइक मुझे लेंथ ऑफ टीथ पे थोड़े से मेरे कंसर्न है, मेरे एक टूथ से दूसरे टूथ में जो गैप है उस पर मेरे थोड़े कंसर्न्स हैं। मेरे थोड़े कंसर्न्स हैं मिडल वाले टीथ को लेकर, मुझे ऐसा लग रहा है उनसे मेरे नोज पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है। तो ये सब मेरे कंसर्न है, तो मैं इस थर्सडे को उनसे डिस्कस करूंगी। सो ये सब चल रहा है। बॉटम कब करेगा?
वो है 24 जून को अपॉइंटमेंट, ऐसे कुछ है। तो आई थिंक पहले बॉटम होगा, तो उन्होंने इसलिए ताकि जो फाइनल विनर्स होंगे वो दोनों के साथ में लगेंगे, ठीक है, ताकि ये ना हो ना कि पहले वो एक जॉ कर दें फिर दूसरी जॉ करें। मैंने उनको बोला नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत अजीब दिखूंगी। अभी मैं अजीब दिख रही हूँ थोड़ी सी, लेकिन देखने वाले समझ सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन इतना भी अजीब नहीं है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल ऑफ गॉड। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये डिसीजन बहुत सही था, यहाँ से ट्रीटमेंट कराने का और प्राइवेट जाने का। आई नो ये हमें बहुत, हमारे, आप मानोगे नहीं, हमारे इतने पैसे लगे हैं ना इस पे, अच्छे खासे पैसे लगे हैं। आई एम वेरी सॉरी। सॉरी क्यों? देखो But- इन्होंने पहले नहीं कहा, देखो इन्होंने कहा कि खर्चा हम शादी के बाद ही छोड़ेंगे। अगर ये कर लेते तो कम से कम इन्फ्लेशन से इतना भारी में नुकसान नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं आप इंडिया क्यों नहीं जा रहे हो अभी, नहीं यार मैंने You can't go यार, it's a ये very मेरी long जो process. सर्जरी है ना बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। मैं रह ही नहीं पाऊंगा प्रीति आप के बिना। मानोगे नहीं, मैं अपने डॉक्टर को, मैं अपने डेंटिस्ट को फोन करती हूँ, वो नेक्स्ट डे मुझे फोन पे मेरे से बात करता है, क्योंकि नहीं, ऑब्वियसली dentist प्राइवेट है अच्छा ये, है, dentist और डेंटिस्ट भी अच्छा और प्राइवेट है, मैं पैसे दे रही हूँ। NHS पूछेगा भी नहीं मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं पूछेगा। तो मैं इसलिए मैं कहती हूँ वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल कि जो स्ट्रगल, मैं स्ट्रगल तो नहीं बोलूंगी, कोई स्ट्रगल नहीं है यार, वो शायद हमें करना ही था। जो हमने चीजें अपनी लाइफ में करी हैं, मेहनत करी है, जो कुछ भी करा है, शायद किसी और के सामने वो मेहनत कुछ भी ना हो, तो प्लीज मुझे उस वे में मत लेना कि मैं अपने बारे में ऐसे बात कर रही हूँ। नहीं, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन सब लोगों को ये बात बोलना चाहती हूँ जो लोग अब्रॉड रहते हैं, हार्डवर्क करते हैं, नेवर गिव अप। क्योंकि आज आप जब हार्डवर्क करोगे ना, वो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। आज हम दोनों एक ऐसी स्टेज पे हैं जहां पर हमें सोचने में टाइम लगा इस ट्रीटमेंट को, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं लगा। ये बता, मैं तो ये सोचा था ये पहले करा लेना चाहिए था, मैं थोड़ा सा और। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं उस दिन सर्जरी के बाद मैंने तो शुक्राना करा गुरुजी का कि मेरे पास एक गाड़ी खड़ी है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में जा रहा है। पता है स्कूल वालों को मैंने फोन करा, मैंने बताया, एक्चुअली मैंने सौरभ को फोन कर दिया था कि मुझसे ना गलती से अपॉइंटमेंट मिस हो गई है। सौरभ का चल मैं देखता हूँ मैं आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता, लेकिन ये नहीं आ सकता था। ही वॉज वेरी फार अवे, ही वॉज नॉट इवन इन लंडन। तो इसने कहा कि प्रीति मेरा तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने स्कूल वालों को फोन करा, मैंने कहा मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं पता लगा मेरे अपॉइंटमेंट का, मेरे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है, इसको कोई पिक कर ले, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं आफ्टर स्कूल क्लब के भी बाद पहुंचूंगी। एंड यू नो व्हाट, इसका ध्यान किसने रखा? स्कूल के प्रिंसिपल ने। कैन यू बिलीव इट? मैं फैन हो गई हूँ यार, ऑनेस्टली। आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था अबीर को एक प्राइवेट स्कूल में डाला। प्रीति का डिसीजन था, याद नहीं तेरे को? तो प्लीज इस चीज को अदरवाइज मत लेना, इस चीज को, वैसे तो क्या ही मोटिवेशन हम आपको देंगे, लेकिन मोटिवेशनल वे में लेना। गाइस मेहनत करो, स्पेशली अगर आप अपने 20s में हो और आप अब्रॉड में रह रहे हो, काम करते जाओ और अपने लिए इतना बैकअप तैयार कर लो कि अगर जब मुश्किल आए और जब जरूरत हो आपको किसी की तरफ भी ना देखना पड़े। हम दोनों की स्टोरी तो आपको पता है, आपने हमारी लव स्टोरी देखी हुई है, हमारे पीछे कोई नहीं है। आई थिंक द मेन थिंग इज कि व्लॉग हम डेंटिस्ट से हम आगे चले गए। सीरियसली हम बहुत आगे चले गए, सॉरी गाइस। मैं बता रही हूँ उसने मेरे को इतने मिक्स्ड इमोशंस हुए। मैं घर आई, घर में सब कुछ रेडी था, लाइक सौरभ ने खाना ऑर्डर कर दिया था बीर के लिए, मैं तो खा ही नहीं पा रही थी। मैं सो गई जाकर, बच्चा आराम से रहा, मैंने उसको बोला बेटा आप यहीं बैठ जाओ। और जब मैं उसे स्कूल लेने गई, उसको स्कूल में चोट लग गई थी उस दिन। वो क्रिकेट खेल रहा था, तो ऑब्वियसली क्रिकेट में लग जाते, तो वो बॉलिंग कर रहा था, तो बच्चे ने आगे से बैट से अपनी बॉल मारी तो उसके यहाँ आके लगी, उसका भी मुंह सूजा हुआ था। जब मैं वहां पहुंची, तो प्रिंसिपल वॉज देयर एंड ही वॉज रियली लुकिंग आफ्टर बीर। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो डिसीजन भी सही था बीर को इस स्कूल में डालने का, ब्रिस्टल ग्रामर में। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं उस पर आप व्लॉग बनाओ, आपका बच्चा ग्रामर स्कूल में कैसे गया। तो मैं इस व्लॉग के थ्रू बहुत क्विकली ये क्लियर कर देना चाहती हूँ, अबीर डजंट गो टू गवर्नमेंट फंडेड ग्रामर स्कूल, ही गोज टू एन इंडिपेंडेंट ग्रामर स्कूल, जिसमें आप रिसेप्शन से ही पे करते हो, और इनके 11+ एग्जाम्स भी अलग होते हैं। तो उसके बारे में मैं कभी बात करूंगी, बट या ही गोज टू इंडिपेंडेंट ग्रामर स्कूल, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट फंडेड ग्रामर स्कूल। तो बस गाइस ये चल रहा है मेरे साथ, ठीक है। और आने वाले दिनों में मेरा डेंटिस्ट करा था,
तो बहुत जल्द वी आर गोइंग टू सी अ न्यू स्माइल, हाँ न्यू फेस विद न्यू स्माइल। मैं वो न्यू कब फेस करेगा कि कब से लगा हुआ है, स्माइल पता है? होगी। इतने दिन से लगे हुए हैं ये दोनों, ये दोनों कोई डेंटिस्ट और कंस्ट्रक्शन ये पता नहीं लगे रहते कि आज हम आज इतना मैं करेंगे। आपके साथ अपनी डेंटिस्ट की सबकी डिटेल्स शेयर करूंगी, ठीक है, जब मेरा एक बार ट्रीटमेंट हो जाए। एंड आई आस्क्ड हिम, ही सेड ही विल कम इनटू द व्लॉग, ठीक है। अभी तक तो कहा है उसने ऐसे बोला, इज इट गोइंग टू बी टू लॉन्ग? आई सेड नो, जस्ट कम एंड से फ्यू वर्ड्स बिकॉज आई रियली वांट यू टू कम ऑन माय वीडियो एंड टॉक टू माय ऑडियंस, बिकॉज उससे मेरे लिए बहुत काम करा है यार। हम पिछले 1 साल से लगे हुए हैं, अगर आपको याद हो, है ना? टाइम हो गया सही में, मेरे को 1 लगा साल कि होने वाला है, 1 साल। चलो कोई बात नहीं, अच्छा होगा, खत्म होगा ये काम तो अच्छा काम हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये मैं तो मेरी प्रीति को 6th बोला कि surgery स्टॉप थी, थिंकिंग। 6th। प्रीति बस इसको डिले करी जा रही थी कि ये बहुत खर्चा है यार, बहुत खर्चा है यार। मैं कहा स्टॉप थिंकिंग, करना है तो करना ही है यार, पैसे तो फिर आ जाएंगे दोबारा, क्यों प्रीति? तो स्माइल दिखा दिखा के हमने पैसे कमा लेने हैं। नहीं यार, आई होप कि आप इस वीडियो को अदरवाइज नहीं लेंगे और आप मेरी बात को समझेंगे जो मैं कहना चाहती थी। और बस मैं यही आपसे शेयर करना चाहती थी। और सीरियसली आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंक। कई बार लाइफ में सोचते हैं कि यार हमने रेगुलर कॉलेज नहीं करा, हमने रेगुलर यूनिवर्सिटी नहीं करी, हमने कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू सब कुछ करा, हम कॉलेज नहीं जा पाए, हम पार्टीज नहीं कर पाए। लेकिन आज जब मैं यहाँ बैठी हूँ ना, तो सोचती हूँ दैट वाज लाइक ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। शायद वो अच्छा ही था कि हमने बहुत छोटी सी उम्र में काम करना शुरू कर दिया। It was meant to be। तो बहुत सिखाया लाइफ ने यार, बहुत सिखाया। बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लॉग हो जाएगा। सीरियसली पता नहीं क्यों हो रहा, उस दिन मैं बहुत अकेली थी शायद Guys, इसलिए। बहुत इमोशन हो गए यहाँ पे, बहुत इमोशन से फ्लो कर रहे पता हैं। मैंने उस दिन से कैमरा ही नहीं उठाया, इनको सिर्फ सीरियसली मैंने आज पैसे उठाया इकट्ठे है। करने थे और मैं दांत ठीक कराना था, सिंपल सी काम था, इनको बचपन में करा लेना चाहिए था ये। ठीक है, सब 1000 बचपन में रुपये हमारे मिला था, पैसे नहीं थे, ठीक है। 1000 मेरे पेरेंट्स बेचारे, ऐसा नहीं मेरे पेरेंट्स ने कुछ करा नहीं, टॉफियां बहुत खाने करा। बंद करते तो टॉफियां भी नहीं खाई हैं कोई इतनी। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए एक बहुत दांत करा में लगाया था, है। प्लीज मुक्का इस मार के बात को लगाया कोई था, अदरवाइज उस मत लेना। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत करा है, ठीक है। हम सबके लिए बहुत करा है, तुम्हारे भी मेरे भी। लेकिन हर चीज नहीं हो सकता। हमें तो 5 दांत यार लेने पड़ेंगे एक ना। सच्ची बात हूँ, इतनी तब हम लोग इतनी एजुकेशन ही नहीं थी, हम इतने एजुकेटेड ही नहीं थे। यार मैं तो कहता हूँ हम मेरे जाते हैं पेरेंट्स, डेंटिस्ट का, कहाँ कौन गया कौन जाता है भाई डेंटिस्ट का? लेकिन जाना चाहिए। अब तो चलो, डेंटिस्ट के पास जाओ भाई, बच्चों को लेकर जाओ। अभी अबीर के 2 मिल्क टीथ नहीं गिरे। मैं तो उस डॉक्टर, मैंने तो बोला है उसी जगह पर, उसी क्लिनिक में इसको कोई और डेंटिस्ट देखती थी। मैं कहा ना भाई, तू मेरे बच्चे को देख ले, मैं प्लीज तू मेरे बच्चे को देख ले, मेरी तुझसे रिक्वेस्ट है। तो अब वो उसने इसको देखा, उसने बोला डोंट वरी प्रीति, गिर जाएंगे। क्योंकि मेरे अंदर डर बैठ गया ना कि मेरे नहीं गिरे, इसके नहीं गिरेंगे तो क्या होगा। 2 गिर तो चुके हैं उसके, क्योंकि 2 मुझे तो इसको रह गए। इनविजिबल लगवाने हैं इसको। मैं तो इसके दांतों का बहुत ध्यान रखूँ, एक दांतों का और एक शूज का मैं तो बहुत ध्यान रखूंगी। अबीर का शूज का तो मैं पहले दिन से, जब से वो पैदा हुआ है, मैं उसको अच्छे शूज पहनाती हूँ। क्योंकि भाई शूज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खैर अब बहुत लंबा व्लॉग हो रहा है, लेट इट बी, इसको भूल जाते हैं दोस्तों। बस मैंने अपने सारे इमोशंस आपके सामने रख दिया। आई एम सॉरी, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो आते हैं, आराम से बैठते हैं, आराम से बात करते हैं। मैं नहीं कर पाती हूँ। बात तो मैं तूने ऐसी आराम से हूँ। करी है, लेकिन तूने जैसे इमोशनल हो गई है कुछ। मैं ऐसी हूँ। देखो भाई ऐसा है, अब देखो दोस्तों, इनके दांत ठीक हो रहे हैं, इनकी स्माइल वापस आ जाएगी एकदम बढ़िया वाली, फिर हमने सारा रिकवर कर लेना। कोई ऐसी अभी मैं कोई प्रॉब्लम नहीं। ठंडी ड्रिंक नहीं पी पा रही हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, तू ठंडी तूने पी नहीं गया, तू कौन से तूने बियर पीती है तू? Anyway, चलो दोस्तों, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, आई होप आप समझ सको। और इनको बताया तूने वो वाली बात अगले वीकेंड की? अब गाइस उसके लिए कल ब्लॉग देखना, ठीक है। चलो, अगले कल बताते weekend हैं आपको। एक और मैंने एक और हमने स्यापा अपने ऊपर रखे रखा हुआ है। पूछो मत आप। कसम से स्यापा है। बैठे हुए थे आराम से, जिंदगी में कुछ सच्ची कहा में, कि इधर सच्ची अच्छा में। चल रहा है सब कुछ, तो और अच्छा कर देते हैं। वैसे ऐसा नहीं आना चाहिए स्यापा है यार, एक नया एडवेंचर है। हाँ चलो ठीक भाई, है, दांतों की adventure है। सर्जरी हो रही है, ऊपर से एडवेंचर भी। चलो आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। बाय, लव यू ऑल। बाय बाय।